जब सितारे सिर्फ सुपरस्टार होने से आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें किंग कहा जाता है। हैप्पी बर्थडे इंडियाज किंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रत्ता। सिद्धार्थ आनंद, संदीप रेड्डी वांगा अपने क्राफ्ट से पूरी दुनिया को घायल कर चुके हैं और उन्होंने प्रूफ कर दिया है। अच्छा डायरेक्टर पहली फिल्म से ही अपने आने की आहट बता देता है और सबको एहसास दिलवा देता है कि जब भी इसकी नेक्स्ट फिल्म आएगी पब्लिक भर भर के थिएटर्स में जाएगी। भाई साहब, आती है आपकी कबीर सिंह। उसने जो ए रेटेड फिल्मों के बीच में तहलका मचाया, शाहिद कपूर को उसके करियर की सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर दी और फिल्म जब लगी थिएटर्स के अंदर तो भाई साहब सारी दुनिया पागल हो गई कि क्या बना दिया संदीप रेड्डी वांगा ने। और उसके खिलाफ एक लॉबी भी खड़ी हो जाती है कि भाई ये क्या फिल्म है जिसमें लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया, ये वो। फेमिनिस्ट लोग तो भाई सबसे ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सारी हदें पार कर जाते हैं, सारी भाई साहब लक्ष्मण रेखाएं लांग जाते हैं और लेकर आते हैं एनिमल। भाई साहब वहां पर एनिमल में तो रणबीर कपूर को उन्होंने भाई साहब न्यूड चला दिया था वो वाले सीन के अंदर, जब उसको ट्रांसप्लांट उनका हो जाता है। भाई संदीप रेड्डी वांगा का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता जब सीन लिखने की बारी आती है और उन सीन के साथ इमोशंस को पिरोया जाता है। देखो, इमोशंस सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं होते हैं, प्री विजुलाइज करना पड़ता है कि आपने जो सोचा है, आपने जो इमेजिन किया है, जब वो स्क्रीन के ऊपर वो सीन फिल्माया जाएगा, क्या जो थिएटर में बैठी हुई ऑडियंस है वो उसके साथ इमोशनली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होगी या नहीं होगी। इसी को कहते हैं सिनेमा। तो भाई वहां पर पब्लिक को इन्होंने बाप बेटे का प्यार दिखाकर ए रेटेड फिल्म के साथ 900 करोड़ से ऊपर लूट कर ले गए थे। तो वहीं पर संदीप रेड्डी वांगा ने स्टैम्प पेपर के ऊपर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया था। ये बंदा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है और वो आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूव भी करेगा। फिर ये अनाउंस कर देते हैं स्पिरिट, और स्पिरिट के अंदर तो भाई प्रभास होने वाले हैं जिनके पास फैन आर्मी है। तो अभी तक उनकी फिल्मों की जितनी बड़ी ओपनिंग लगी है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे भाई साहब आपकी अर्जुन रेड्डी या फिर कबीर सिंह हो, उससे डबल ओपनिंग लेने वाली है स्पिरिट। ये बात की गारंटी है, वो भी 100%, 100%। अब उसके बाद भाई जब वो बोलते हैं इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, तो भाई जंग छिड़ जाती है। कुछ लोगों को नहीं समझ आता, कुछ लोग कहते हैं भाई इतनी जल्दी नहीं थी इस बात को लिखने की। वहां पर सिद्धार्थ आनंद ऐलान कर देते हैं मैं किंग लेकर आ रहा हूं, और जब किंग के बर्थडे के ऊपर वो कहते हैं जब स्टार सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार होने से आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें किंग कहा जाता है। तो यहां पर ये जो भाई सिद्धार्थ आनंद ने कहा ना, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, कुछ लोग अज्यूम कर रहे हैं, पर मैं बोलूंगा ये 100% वहीं टारगेट किया गया है और बताया गया है तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार है, वो भी इंडिया का। जो मेरे पास है वो किंग है और वो अनडिफीटेड किंग है। ये बात बोली तो भाई एक्टर तो बीच में नहीं घुस रहे हैं, यहाँ डायरेक्टर्स की जंग चल रही है। अब अगर चाहे स्पिरिट हो चाहे किंग हो, छोटा मोटा भी ऊपर नीचे हुआ, जो भाई दोनों में से कौन सी भी फिल्म अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे बनी तो कसम से कह रहा हूं दोनों के पास इतनी तगड़ी फैन आर्मी है, एक दूसरे को ट्रॉल करने में टाइम नहीं लगाएगी। ये तो अच्छा है जो भाई स्पिरिट की अनाउंसमेंट हुई वो बहुत सॉलिड थी, सिर्फ ऑडियो आया था, और जब किंग की अनाउंसमेंट हुई वो उससे भी सॉलिड थी। वहां शाहरुख खान का एक नया, एक अनोखा और ब्रूटल अंदाज देखने को मिला। देखो एक वक्त के ऊपर क्या हुआ था, जब संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के प्रमोशन के दौरान बैठे रहते थे ना, इंटरव्यू देते थे, तो उनसे पूछा जाता था कि शाहरुख खान जो है ना, उनके साथ काम करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करना चाहूंगा, मैं राम जाने वाले शाहरुख खान के साथ काम करना चाहता हूं, जो राम जाने में शाहरुख खान था वैसे शाहरुख खान सर के साथ काम करना चाहता हूं। फिर एक बार ये भी अनाउंस हुआ था कि सिद्धार्थ आनंद 2 सुपरस्टार वाली फिल्में बना रहे हैं, 2 हीरो वाली फिल्में बना रहे हैं, जिसमें एक ऋतिक रोशन हो सकते हैं, एक प्रभास हो सकते हैं। तो स्टार्स को लेकर दोनों डायरेक्टर के मन में कोई नहीं है, पर वही वाली बात हो जाती है ना, जब अपनी फिल्म को ऊपर साबित करना हो तो दूसरी फिल्म को थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना पड़ता है, और ये सब चीजें होती है हाइप बनाने के लिए। फैंस इस चीज को ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई सीधे सीधे टारगेट संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर किया गया है, पर वांगा साहब ऐसे है अपने काम से जवाब देते हैं, और सिद्धार्थ आनंद भी बहुत ही शांत है। वैसे जो इस बार वो ट्विटर पे इतना ज्यादा एक्टिव हुए हैं ना, वो कभी इतने एक्टिव होते ही नहीं है। उनको पता है कि जो
जो फिल्म बना रहे हैं उनके करियर की भी और शाहरुख खान के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म बनने का दम रखती है, मादा रखती है। इसलिए बाहर शब्दों की जंग चलती रहेगी, पर हाँ देखते हैं कि वहां से कोई जवाब आता है नहीं आता है। आएगा तो हम जरूर देखेंगे, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा कभी भी चुप बैठने वालों में से तो नहीं है, वो हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं और वक्त आने पर मुझे लगता है वो भी करारा जवाब जरूर देंगे। पर यहां पर फैंस फैंस लड़ रहे हैं, दोनों ही फिल्मों की प्रमोशन धड़ाधड़ चल रही है। बाकी आपकी क्या राय है, किसकी बेइज्जती कर रही है या नहीं कर रही है, वो जरूर बताना। वॉचिंग।